आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन चैनल। इस पर हम पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक में यह आपका पहला क्वेश्चन है। मतलब इसके बाद पहले पढ़ा चुके हैं हम, इससे पहले 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, अब 12 वाला क्वेश्चन है। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। क्या हो रहा है इसमें? आपके सिस्टम को, आपका जो सिस्टम है, अब ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगी, और एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं फिर। सिस्टम को बूट करने मोस्ट, इसमें मोस्ट वर्ड है, कीवर्ड है सिस्टम को बूट करने। सिस्टम क्या होता है? जो अपना पीसी होता है, जो अभी हम बैठे हैं वो चला रहे हैं, जो अपना जो पीसी है, जो पीसी पर कार्य हो रहा है अपना, इसको बूट, बूट मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना। जब कंप्यूटर को चालू करते हैं, अपने पीसी को चालू करते हैं, तो प्रोसेस होती है चालू करने की, उसको बूट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बूट। और वही पूछ रहे हैं कि जो बूट, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश कई में लिखे रहते हैं, कई में संग्रहित होते हैं। मतलब किसके अंदर इसमें संग्रहित होते हैं कि वो इसको आदेश देता है कि भाई इसको बूट करो, चालू करो। इसका आपको बताना है। इसका रैम है, इसका सीपीयू है, बायोस है, रजिस्टर है। तो अभी हम आपको बताएंगे, इसका आंसर सही बी है। सही आंसर बी है, बायोस। बायोस के अंदर क्या होता है? बूट करने के सिस्टम, बूट करने के संग्रहित होते हैं। इससे इसमें मतलब बूट करने की प्रक्रिया बायोस में चलती है। इसका क्वेश्चन यह बी सही है। इसका क्वेश्चन क्या सही है? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा, कंप्यूटर प्रोसेस होती है, कंप्यूटर की प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन होता है। और इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कैसे होता है, वो किस में होता है, ये पूछ रहे हैं। नंबर को, डाटा को, इनपुट को और प्रोसेसर को, किस में करता है यह? कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर में कोई प्रोसेस कर देते हैं तो वह इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देता है। इसको अब परिवर्तन किसको कर देता है? जो भी अपन कुछ लिखते हैं, नंबर हो, इनपुट देते हैं, नंबर देते हैं, चाहे वो नंबर नंबरिंग में हो, टेक्स्ट में हो, वह एक डाटा होता है। वह क्या होता है? डाटा। इसलिए आंसर इसका क्या सही है? इसका आंसर बी सही है। वह एक डाटा होता है और डाटा को वह प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देता है। इसका आंसर अपना बी सही है। इसका आंसर क्या सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा, ये जो डेटा है अभी अपन ने पढ़ा, डेटा, उस किसको कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, या चिन्ह व संख्या आत्मिक सूचनाओं को कहा जाता है? आप बताओ। संख्या, अपन संख्या भी कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को संख्या भी देते हैं, कंप्यूटर को अपन चिन्ह भी देते हैं। चिन्ह मतलब जो टेक्स्ट में होता है, नंबरिंग में होता है, वो चिन्ह हो गए, और संख्या मतलब संख्या नंबरिंग हो गई, और चिन्ह मतलब टेक्स्ट हो गए, अपन देते हैं। इस सब को मिलाकर हो जाती है दी गई सूचनाओं को। अब सूचना चाहे आप न संख्या में दो या आप चिन्हों में दो, जो भी सूचना देते हैं, भाई इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दी गई सूचनाओं को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। जो सूचना देते हैं उसे डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक बेसिक हैं, और फिर इसके आगे अपन और इसके बढ़ते जाएंगे। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के चिप्स के निर्माण में किसका पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये तो अपन बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। चांदी का, लोहा का, सोने का। इसका आंसर डी सही है। इसमें टाइम ना खराब करें तो अच्छा है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर धातु होती है, और इससे अपन को चिप्स बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी है? मतलब जो निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? चौथी पीढ़ी में किस भाषा को प्रयोग किया गया? सी को किया गया, बेसिक को किया गया, मर्क्यूरी को किया गया, या एसक्यूएल को किया गया? कौन सी भाषा को किया गया इसमें प्रयोग? अपन ने इसमें किया था सी को। अपने ही बोलेंगे, जैसे किसी ने बनाया पहले, तो सी को, एसक्यूएल भाषा को क्या किया गया? चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किया गया। इसका
फुल फॉर्म है, ऐसे बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यह चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती थी। मतलब डेटा को संभालना, डेटा को रखना और डेटा को प्रोसेस करना एक भाषा का उपयोग होता है। वह भाषा SQL थी। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इस क्वेश्चनों से रिवाइज हो जाएगा, स्पीड में भी करके सुन सकते हो आप। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी में। जो कंप्यूटर है, जो डाटा को अपने अंदर रखता है, उसे क्या बोलते हैं? डाटा को किस नाम से रखता है? डेसिमल में रखता है, ऑक्टिकल, उसे उसकी नाप को क्या बोलेंगे? तो अपन उसकी नाप को बोलेंगे, इसका आंसर सही है बाइनरी। क्या बोलेंगे? बाइनरी। बाइनरी का होता है, बाइनरी बोलेंगे। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। किसके रूप में? कंप्यूटर में डाटा होता है वो बाइनरी के रूप में, उसे नाम दिया जाता है बाइनरी। बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 क्या होती है? बाइनरी किससे कहते हैं? बाइनरी, जो बाइनरी संख्या है वो 0 और 1 को काउंट करती है। 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या को क्या कहा जाता है? द्विधारी संख्या कहा जाता है। मतलब इसमें सिर्फ दो संख्या है, 0 और 1, इसलिए इसको द्विधारी संख्या कहा जाता है। वह बाइनरी संख्या के नाम से इसे भंडारण होता है। डाटा जो भी अपन कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो बाइनरी में जाता है, बाइनरी नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी सही है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपूर्ण तथ्य, रो और फैक्ट, जो अपने अंदर सॉरी अपने अंदर अपने मोबाइल कंप्यूटर में जो भी अपने कंप्यूटर में अपने सेव किया है, रो और फैक्ट को बताता है। रो और फैक्ट को बताता है, जबकि मैं डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। एक तो इसमें दो खाली स्थान है, एक तो यहाँ भरना है अपन को और इसके बाद फिर यहाँ भरना है। इसका आंसर अपना क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा अपना, इसे क्या है? इसका आंसर सही होगा बी। क्या होगा सही? हम पहले बता देते हैं, डाटा और सूचना। अब यहाँ लिखेंगे अपन क्या? डाटा। क्या लिखेंगे यहाँ? डाटा। अब पढ़ेंगे, डाटा अपूर्ण तथ्य रो और फैक्ट को बताता है, रो और फैक्ट को बताता है, जबकि सूचना, क्या? सूचना, सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। जब कंप्यूटर में कोई डाटा देते हैं उसे डाटा बोलते हैं। डाटा क्या होता है? अपन ने किसी डाटा दिया, उसे अर्थपूर्ण होता है, वो उसका मतलब वो अपूर्ण होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अपन ने कंप्यूटर में डाला 2+2, अब 2 और 2+ अपन ने कंप्यूटर को दिया प्रोसेस करने के लिए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? जब हमें जो चाहिए वो है हमारी सूचना, तो ये फोर आ जाएगा। जो ये फोर है वह अर्थपूर्ण सूचना है। क्या? अर्थपूर्ण। इसका अर्थ निकल रहा है कि 2 और 2+ होकर 4 हो गए, और जो 2 और 2 है इनका कोई अर्थ नहीं है, ये अपूर्ण संख्या, अपूर्ण है। इसका क्या करना है? 2 और 2 क्या होगा? निशान से अपन नहीं पढ़ना, जो जानता नहीं है कि प्लस का निशान है तो उसे पता नहीं है क्या होगा। इसलिए जहाँ अपूर्ण डाटा अपूर्ण होता है और जो रो और फैक्ट होते हैं, जब उसमें कंप्यूटर को दे देते हैं और कंप्यूटर उसको पूरी तरह सही कर देता है, उसे सूचना बोलते हैं, वह अर्थपूर्ण बन जाती है। एक क्वेश्चन में से अनेक क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इसमें से क्या अर्थपूर्ण है और क्या अपूर्ण है, क्या अर्थपूर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए, जो डाटा होता है वो अपूर्ण होता है और जो सूचना होती हैं, सूचना बन के तैयार होती हैं, उनसे अर्थपूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कंप्यूटर में कोई चीज़ देते हैं वो इन्फॉर्मेशन होता है। अपन किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे आप बताइए आपको कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ में होता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में होता है, ग्राफिक और फिगर में होता है, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? या इनमें से
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपना नंबर और बी। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। जो भी डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक ये लिखा है यहाँ, अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यता के रूप क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। इसके बारे में जानकारी कुछ देना चाहेंगे। इसका क्या है? डाटा एक अपूर्ण, अभी बताया था डाटा क्या है। जो डाटा है वो एक अपूर्ण तथ्य है या आंकड़ा, रो और फैक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में था जिसका कोई इसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। डाटा सुनो, डाटा क्या क्या होते हैं जो अपन डाटा देते हैं वो तो बताइए आपको। अल्फाबेटिकल होता है। अल्फाबेटिकल का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक। जो ए से लेकर जेड तक में कुछ चीज़ लिखते हैं टेक्स्ट में, वह अल्फ़ाबेटिकल होता है। न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है 0 से 9। क्या होता है? 0 से 9। जो 0 से 9 में देते हैं नंबरिंग में, वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। एक होता है सिंबॉलिक डाटा। सिंबॉलिक डाटा क्या होता है? सिंबॉलिक डाटा जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइडेशन का है, स्टार जैसा होता है, ए ये सब क्या है? ये आपके सिंबॉलिक डाटा हैं। ये क्या है? सिंबॉलिक डाटा। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में लेता है यह लेता है। इसका आंसर बी सही है। ठीक है, इतनी कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसके ज़्यादा अपन उसमें जाएं। ठीक है, समझ में आ जाएंगे, आप एक बार पढ़ोगे बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। नॉन 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 न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष और उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। अपन को बनाना नॉन न्यूमेरिक। अभी अपन ने देखा नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है। अभी ये देखा अपन ने जी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें पढ़ा नॉन न्यूमेरिक डाटा जी था 0 से 9 तक। अब इसमें देखो इसमें क्या है? कर्मचारी का पता है। कर्मचारी का पता तो टेक्स्ट में भी हो सकता है। परीक्षा के अंक हैं, उपयुक्त सभी है और बैंक शेष है। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा में आपका ये न्यूमेरिक डाटा, ये पूछते ना अपन को कि न्यूमेरिक डाटा तो अपना क्या होता? परीक्षा के अंक हो जाते, क्योंकि परीक्षा के अंक में क्या होता है? अंक होते हैं। कर्मचारी का पता तो उसमें अल्फाबेट में आ सकता है ए से जेड तक, तो जी हो जाता। बैंक शेष, बैंक का शेष जो बचता है वो भी न्यूमेरिक में आ जाता। ये पूछ रहे हैं नॉन। अब नॉन का मतलब होता है नो। नो का मतलब है इसमें न्यूमेरिक नहीं है। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन ऐसे घुमा कर दिया इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ई सही है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है क्या? कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, बोट्स डाटा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा अपना? इसका आंसर होगा अपना कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में। जो कंप्यूटर पर जानकारी करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? एनालॉग डाटा के में। आपको पता है लाइट से चलता है कंप्यूटर है। अपन हमेशा कहते हैं डिजिटल चीज, डिजिटल, आज डिजिटल जमाना, डिजिटल सब डिजिटल हो गया है, सब ऑनलाइन चल रहा है, सब डिजिटल हो गया है। इसीलिए इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। इसका क्या है? डिजिटल डाटा। जो डिजिटल डाटा बोलते हैं कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है उसे डिजिटल डिजिटल डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल डाटा। इसके बारे में कंप्यूटर पर सूचना 0 और 1 में स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती हैं जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। चलो इतना नहीं समझ में आया है। इसका आंसर क्या अपना? डिजिटल डाटा। और फिर जब बेस और पढ़ेंगे तो इसमें समझाएंगे, इतनी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अपन को कोई ज्ञाता नहीं बनना, उस क्वेश्चन आ जाए और पेपर में आ जाए अपन लिख आए बस। प्रोसेसड डेटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसड डेटा को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? डेटा के रूप में, जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में और या विश्लेषण के रूप में, एनालिसिस के रूप में, नॉलेज के रूप में, इंफॉर्मेशन के में, डाटा के में।
किसके रूप में जाना जाता है? प्रोसेस डेटा को, जो डेटा प्रोसेस हो चुकी है। अपन ने अभी देखा था ना, जो डेटा प्रोसेस हो जाती है वह क्या बन जाता है? उस क्वेश्चन में दिखा था, उसी जैसा लग रहा है लगभग। तो जो सूचना हो जाती है प्रोसेस होने के बाद तो बनता है। अब इसका आंसर अपन देखते हैं, इसका क्या होगा? इसका आंसर डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। मतलब क्या बन जाती है वो? इंफॉर्मेशन, जानकारी बन जाती है। अब जानकारी बन गई, मैंने देखा था वहाँ क्वेश्चन अलग है, मगर सही समझे तो उसी जैसा है कि जो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन बन जाती है। हमारे इंफॉर्मेशन क्या होती है कि हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, हमको एक बुरी इंफॉर्मेशन मिली, तो हमको अरे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, आधी मिल पाई, अर्थपूर्ण था उसका समझ में नहीं आ पाया। इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है तो सही है, अगर आधी मिलती है तो कहते हैं वो आधी इन्फॉर्मेशन मिली है। इसलिए इसका मतलब होगा, जो डाटा प्रोसेस हो जाती है, डाटा की प्रोसेस डाटा होता है, वह इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन जानकारी होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती हैं। जो कंप्यूटर पर हम यूज करते हैं, वो सभी प्रकार की सामग्री क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं। और डेटा जो अर्थपूर्ण बन जाता है, उस डेटा को अपन इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को में परिवर्तित करना है। क्या है? डाटा को परिवर्तित करना। अब इसमें जो खाली सा बना है कि कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर पर जो प्रोसेस होती है, अपना जो कंप्यूटर होता है वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, इसका मूल लक्ष्य क्या है भाई? इसका मूल लक्ष्य क्या है बताओ? कंप्यूटर में प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? डाटा को क्या करती है? वो डाटा को परिवर्तन, डाटा को किस में परिवर्तन करती है? ग्राफ में, टेबल्स में, डायग्रामों में या सूचना में? अभी तो पकड़ लोगे, अभी अपन पढ़ के निपटे हैं इस क्वेश्चन को। अभी पढ़ा अपन ने कि जो इसका मतलब कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर पर जो प्रोसेस होती है, जो कंप्यूटर पर प्रोसेस होती है वो क्या करती है? कंप्यूटर पर प्रोसेस क्या करती है? जब कोई डाटा को अपूर्ण डाटा को कंप्यूटर में दिया जाता है तो वह अपूर्ण डाटा होता है, अनर्थ, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जब वो डाटा का अर्थ बन जाता है, जैसे 2+2 करके दिए अपन ने, और जब इसका अर्थ निकल आया 4, वह हो जाती है हमारी सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी सही है, यह सूचना कहलाती है, यह सूचना कहलाती है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू।